नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरी चरण में चंद्रयान 3 से आज अलग होंगे लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल। 23 अगस्त को चांद पर उतरकर रचेगा विश्व भर में कीर्तिमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी कोलकाता। राजभवन में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का करेंगी शुभारंभ। नौसेना के लिए स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण करेंगी राष्ट्रपति। विंध्यागिरी के नौसेना में शामिल होने से स्वदेशी रक्षा क्षमताएं होंगी मजबूत। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा 1.60 लाख का कर्ज। आरबीआई आज से शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू। अमेरिकी एरोस्पेस बोइंग बना रही 6 जंगी हेलीकॉप्टर। कीमतों से राहत देने के लिए नेपाल से आयातित 5 टन टमाटर पहुंचाए यूपी। आज रियायती दर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी बिक्री। 2031 तक सालाना 6.7% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। S&P ने कहा वैश्विक सुस्ती और ब्याज दरों का नहीं होगा असर। 32,500 करोड़ रुपए से यूपी समेत 9 प्रदेशों में बढ़ेगा रेल नेटवर्क। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई रेलवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। 77,613 करोड़ रुपए से 69 शहरों में चलेंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। पारंपरिक कौशल को विकसित करने के लिए विश्वकर्मा योजना को मंजूरी। 200 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय होगी स्नातक डिग्री। नए सिलेबस से होगी पढ़ाई। 1100 संस्थानों में R&D सेल स्थापित। अब 15 भाषाओं में होंगी SSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं। ऐतिहासिक निर्णय से स्थानीय युवाओं में बढ़ेगा रोजगार का अवसर। WHO के साथ पहली बार भारत का डिजिटल स्वास्थ्य पर सम्मेलन। गांधीनगर में G20 के 42 देश के स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हिस्सा। दिल्ली में कांग्रेस ने किया सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। दिल्ली में अहम बैठक के बाद हुआ फैसला। कांग्रेस के ऐलान पर आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले इंडिया के सभी दल बैठेंगे तभी होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। सौरभ भारद्वाज बोले अलका बहुत छोटी नेता, नहीं बचेगी जमानत। महाराष्ट्र में शरद पवार के दांव से इंडिया में गहराया कंफ्यूजन। सुप्रिया सुले बोली किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है। पीएम मोदी और एस जयशंकर से मिला अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सैन्य सहयोग बढ़ाने समेत दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर में 19 अगस्त को हो सकती है हल्की बारिश। तापमान पर ज्यादा नहीं पड़ेगा असर। उमस करती रहेगी परेशान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लोगों का बुरा हाल। एयरफोर्स ने 780 लोगों को किया रेस्क्यू। बचाव अभियान जारी। जेएनयू छात्र संघ नेता सहला रशीद ने की मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ। बोली हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना, पहले सभी मुसलमान थे हिंदू। सहला के बाद जम्मू कश्मीर से पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले भारत के मुसलमान मूल रूप से थे हिंदू, बाद में हो गए कन्वर्ट। पाकिस्तान में कुरान से बेअदबी के नाम पर तोड़े गए कई चर्च। अमेरिका ब्रिटेन समेत कई देशों ने हालात पर जताई चिंता। 5 गिरजाघरों को तोड़ने वाले 100 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री अमीर मीर बोले ये एक सोची समझी साजिश। यूक्रेनी पोर्ट पर रूसी हमले की अमेरिका ने की निंदा। रूस का दावा यूक्रेन के 4 सैनिकों को किया ढेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने की बच्चों के भर्ती प्रक्रिया के मानदंडों की निंदा। कहा महिला उम्मीदवारों की छाती की माप लेना अपमानजनक। आज लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पार्टी ने कहा कई कार्यक्रमों में कर सकते हैं शिरकत। देवरिया में 11 माह के मासूम को चारपाई से उठा लिया गया कुत्ता। खेत में नोच नोच कर ली जान। दहशत में इलाके के ग्रामीण। पश्चिम अफ्रीकी देश केप वर्डे के तट के पास डूबी प्रवासियों की नौका। अभी तक 60 लोगों की गई जान। बचाव और राहत अभियान जारी। अदालती फैसलों में अब छेड़छाड़ वैसा जैसे शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की हैंडबुक। शब्दों के इस्तेमाल में करेगी मार्गदर्शन। उत्तराखंड में 12वीं पास छात्रों को मिलेगा ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण। कृषि क्षेत्र में होगा उपयोग। डोनियर एविएशन कंपनी से हुआ MOU। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से धमकी भरी टिप्पणी का है आरोप। चीनी रक्षा मंत्रालय ने ताइवान को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी। कहा यह हमारा आंतरिक मामला, किसी बाहरी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका पर साधा निशाना। बोले विश्व भर में फैल रहे तनाव में आग में घी डाला है अमेरिका। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में विधायकों ने फंड का उठाया मुद्दा। कहा विभागों को पैसा न मिलने से अधर में लटकी हैं कई योजनाएं। भारतीय तटरक्षक बलों ने बचाई पोत पर सवार चीनी नागरिक की जान। अरब सागर में अनुसंधान पोत से निकालकर बीमार को पहुंचाया अस्पताल। कर्नाटक आबकारी विभाग ने जब्त की 25 करोड़ की बियर। लैब टेस्ट में पाया गया था हानिकारक। भाजपा इलेक्शन कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मंथन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में हुई चर्चा। कोलेजियम ने हाईकोर्ट के 2 जजों के तबादले की फिर की सिफारिश। पैनल ने दोनों न्यायाधीशों के तर्क को किया खारिज।
आईपीएस अधिकारी ए कोआन को गृह मंत्रालय ने किया निलंबित। गोवा के नाइट क्लब में महिला से छेड़छाड़ करने का है आरोप। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम। अमर सिंह, सुशील कुमार रिंकू को कृषि की समिति में किया गया नामित। ज्ञान वापी परिसर में 14वें दिन सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम। केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री, एनएसजी और एटीएस की टीम तैनात। आज 2 दिवसीय दौरे पर बनारस जाएंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। आज सुबह एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंची यमुना नदी। एनडीआरएफ समेत बचाव दल तैनात। निचले इलाकों में अलर्ट। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों का प्राथमिक इलाज करेगी दिल्ली पुलिस। जवानों को दी जाएगी मेडिकल ट्रेनिंग। हर साल बचेगी हजारों की जान। उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाने वालों को सरकार ने दी राहत। आयोग ने बढ़ाई दरें। 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से होगी बिक्री। उत्तराखंड में ई कंटेंट युक्त डिजिटल वाहन बढ़ाएंगे बच्चों का ज्ञान। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ। यमुना एक्सप्रेसवे पर कार और महिंद्रा पिकअप की जोरदार टक्कर। दुर्घटना में कार के उड़े पर खच्चे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को रेस्क्यू कर पास के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक्सप्रेसवे पर लगे जाम को देखते हुए कार को सड़क से हटाया गया। गाजियाबाद में एक सिपाही को युवक से मारपीट करना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को किया गया निलंबित। वृंदावन प्रियाकांत जू मंदिर पहुंचे बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र सिंह शास्त्री ठाकुर देवकी नंदन महाराज के साथ किया शिवकाभिषेक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।